गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपनी लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट सिंपल के कुछ रूल्स किए थे, डेफिनेशन की थी एंड उसके एस्पेक्ट को समझा था। जो रूल्स कर लिए उनके आगे के रूल्स और पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है टू शो ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ ये आपके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को भी शो करता है। एज ए रूल और एज ए कॉन्सेप्ट एंड एज ए फैक्ट अगर सेंटेंस है तो उसमें हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एशिया, मैंने वर्ब फिल कर रखी है वॉज एंड इज। ठीक है, बी वर्ब फिल करवाई हुई है यहाँ पे। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे इज और वॉज में से क्या आना चाहिए था? एशिया पहले भी लार्जेस्ट था, आज भी है। ये आपका ज्योग्राफिकल जो भी कॉन्सेप्ट है इसको शो कर रहा है। एंड ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को कौन शो करता है? प्रेजेंट सिंपल करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। ठीक है, तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री के ऊपर। ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है। चाहे कोई भी इसको फ्रीज करे 0 डिग्री पे, ये फ्रीज होगा। ठीक है, 100 डिग्री पे ये आपका जो वाटर है वो बॉयल होता है। ये भी आपका साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपका प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है टू एंड टू मेक्स फोर। इसके अंदर भी आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा। टू एंड टू मैक्स फोर, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट रूल देखिए, टू शो प्रोवर्ब एंड इडियम्स। कोई भी लोकोक्ति या मुहावरे या सेइंग्स हैं उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे कि आपका इडियम है स्लो एंड स्टेडी, विन की फॉर्म फिल करवाई हुई है द रेस, तो यहाँ पे विंस आएगा क्योंकि एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट है ए बैड कारपेंटर क्वेल्स विद हिज टूल्स। ये भी आपके एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। यहाँ वी1 इसलिए यूज हुई है क्योंकि ए बैड कारपेंटर दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपकी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, लोकोक्ति और मुहावरे जो भी होते हैं या सेइंग्स जो हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंट एस्पेक्ट है उसको रिसीव करेंगी। नेक्स्ट देखिए, टू शो सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। ऐसी कुछ मान्यताएं जो अपने सोशल अपने समाज के अंदर हमेशा के लिए फिक्स परमानेंट चली आ रही है, मतलब वो बिलीफ एक मान्यता हो गई है अपनी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, विमेन आपका पैसेंस मोर देन मैन, कि औरतों में धैर्य आदमी के मुकाबले ज़्यादा होता है। हो सकता है किसी फैमिली में नहीं होगा, बट ऐसा मानते हुए आ रहे हैं, बुक्स में भी लिखी हुई ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि एक औरत है वो पुरुष के मुकाबले ज़्यादा दयालु होती है, लेकिन ऐसा परमानेंट थोड़ी है कि हमेशा ही होती है। जो आपकी विमेन है वो भी क्रूअल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है। और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, आपके सोशली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो प्रेजेंट सिंपल ही लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हैव की वर्ब थी और आपने वी फॉर्म फिल की है हैव। नेक्स्ट है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर इन टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। ठीक है, सबसे मेन बात है कि हेयर एंड देयर यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज होंगे और सेंटेंस आपका होना चाहिए एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद एट प्रेजेंट टाइम में अगर कंटिन्यूटी में भी कुछ हो रहा है तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल में ही शो करेंगे। जैसे कि सपोज करो कोई आपके कॉलेज में या स्कूल में कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है और आपने कोई चीफ गेस्ट बुला रखा है, वो गेट से एंट्री कर रहे हैं, तो जो भी एंकरिंग कर रहा है स्टूडेंट या जो भी पर्सन, वो उसका बोलने का तरीका ये नहीं रहेगा हियर इज कमिंग द चीफ गेस्ट। हालांकि वो कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं, फुट स्टेप उनके बढ़ रहे हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि वो एक्सक्लेमेटरी में है और प्रेजेंट सिचुएशन को शो किया जा रहा है और हियर एंड देयर से सेंटेंस यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसे होता द चीफ गेस्ट इज कमिंग, देन इज कमिंग आ जाता, लेकिन स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है, देन आपका प्रेजेंट सिंपल ही लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट रूल है टू शो ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज। मैच कमेंट्री हो सकती हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी की कमेंट्रीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उस सिचुएशन में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेना रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट अपॉन द स्टम्प्स। क्योंकि ये एक मैच की कमेंट्री है, हालांकि ये सारे जो एक्शन है वो जब बोला जाता है उससे पहले हैपन हो जाते हैं, उससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जो भी कमेंट्री कर रहा है उसे पहले से नहीं पता चलेगा कि बॉल को पकड़ा जाएगा भी या नहीं किया पकड़ा जाएगा, लेकिन टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन यही सेंटेंस अगर किसी के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो जाता, दैट टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब फिल होती। जैसे कि मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट इन यस्टरडेज मैच, कि मेरा फ्रेंड ने मुझे बताया कि कल के मैच में। अब वो बताएगा जैसे कि रेना रेन आफ्टर द बॉल caught इट एंड थ्रू इट अपॉन द स्टम्प्स। जैसे वो उस एक मैच के ओवर की जो बात है वो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर रहा है आपका फ्रेंड, तो वहाँ पे मैच कमेंट्री नहीं चल रही है। तो आपने जैसे उसने स्टार्टिंग में बोला इन यस्टरडेज मैच, तो कल के मैच में, तो फिर आप पास्ट फॉर्म लगा देंगे उसमें। लेकिन अगर वो मैच कमेंट्री है और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में नहीं मिली हुई है कि वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट है या नहीं है, दैट टाइम आप प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू शो कंडीशनल सेंटेंस जीरो एंड फर्स्ट। आपकी कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें जीरो एंड फर्स्ट आपका प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। फिर आपके सेकंड एंड थर्ड पास्ट में आएंगे। सेकंड आपका पास्ट सिंपल में है, थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट में है, और आपका ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट है ये फ्यूचर में भी आएगा, अगेन रिपीट होगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई दो क्लोज मिलेंगे आपको, ठीक है। दो क्लोज मिलेंगे जिसमें एक क्लोज में कंडीशन दी गई हुई रहेगी और दूसरे क्लोज में उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया हुआ मिलेगा। क्लोज क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है उसे अपन क्लोज कह सकते हैं। मतलब सेंटेंस तो कह ही सकते हैं, उसे क्लोज कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब अगर किसी सेंटेंस में है तो उसे क्लोज नहीं कह सकते, उसे सिर्फ सेंटेंस कहेंगे। तो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब तक का सेंटेंस है तो आप उसे क्लोज कह सकते हैं। तो इस कंडीशनल जो सेंटेंसेस रहते हैं सब में ही आपको क्या मिलेगा, एक कंडीशनल क्लोज मिलेगा जिसमें कोई ना कोई कंडीशन दी हुई रहेगी, एंड सेकंड आपको रिजल्ट क्लोज मिलेगा जिसमें उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया हुआ मिलेगा। अब कंडीशनल जीरो कहाँ अप्लाई होता है? कंडीशनल जीरो उन सिचुएशन में अप्लाई होगा जब सेंटेंस का नोशन यूनिवर्सल ट्रुथ का, साइंटिफिक फैक्ट का, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का हो। क्योंकि इन सारे केसेस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, तो जब इनका नोशन है तो पूरे सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। देखिए सेंटेंस कंडीशनल क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा और रिजल्ट क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। कब? जब नोशन ये सब हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, साइंटिफिक फैक्ट दिया गया हो, या मैथमेटिकल फैक्ट या कॉन्सेप्ट या रूल दिया गया हो। तो जैसे कि कंडीशनल जो क्लोज रहेगा वो कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से दिया हुआ है इफ यू हीट आइस। अगर आप आइस को, बर्फ को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये क्या होगी? मेल्ट, इट मेल्ट्स। तो ये साइंस का रूल है कि आप अगर बर्फ को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो पिघलेगी। तो साइंटिफिक रूल के लिए आप कंडीशनल जीरो लगाते हैं। एंड जीरो क्या एक्सप्लेन करता है कि कंडीशनल क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल आता है एंड रिजल्ट क्लोज में भी क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल आता है। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको आइस को हीट करना पड़ेगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये पिघलेगी। तो यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगा हुआ है मेल्ट्स, एंड यहाँ यू के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आई हुई है हीट। दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है। नेक्स्ट है टू शो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट।
कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट को बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जा सकता है। जैसे कंडीशनल क्लोज में, कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट में कंडीशनल क्लोज में तो प्रेजेंट सिंपल आएगा और रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल आएगा। कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल। एग्जांपल देखिए, इस सेंटेंस में इस क्लोज में कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? इफ आई नीड योर हेल्प, अगर मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, आई शैल कॉल यू, तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो पहले कंडीशन क्या होगी? जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल क्लोज है जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है। कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल। लेकिन यहाँ पे ये नोशन अप्लाई नहीं होंगे, ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ इट रेन्स टुमारो, चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल। तो कंडीशन क्या है? अगर कल बारिश होगी तो कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल यूज किया हुआ है, रेंस, रेन की वर्ब है तो रेंस। एंड नेक्स्ट में रिजल्ट में फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल क्या बताता है? सेल विल प्लस V1 बताता है, तो ये रहा आपका फ्यूचर सिंपल। हालांकि जब मीनिंग हिंदी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो दोनों का ही मीनिंग फ्यूचर का ही निकलेगा, जैसे कल अगर बारिश होगी तो। ठीक है, लेकिन आपको यूज प्रेजेंट सिंपल करना है। इसमें भी मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग यही होगा, आई नीड, इफ आई नीड योर हेल्प, अगर मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें बुला लूंगा। यहाँ भी मीनिंग जो है वो फ्यूचर का निकलेगा, लेकिन यूज प्रेजेंट सिंपल करना है। ये आपके प्रेजेंट सिंपल के रूल्स थे। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर रहती है। इट सिंगुलर के साथ आती है, ही सी इट कोई नेम है या इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी सिंगुलर है उनके साथ। एम है वो आई के साथ, एंड आर जो है वो प्लूरल के साथ आती है। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगी। और मेन वर्ब जो है वो V1 प्लस ING आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस है, वो आपके प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एडवर्बियल। इसके जो टाइम एडवर्बियल हैं वो है नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करंटली, नाउएडेज, स्टिल। इसके अलावा दिस प्लस टाइम मीन्स दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस होली, दिस दीपावली एटसेट्रा, जो भी टाइम ऐड कर सकते हैं आप यहाँ इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है नोट लगा के, प्रेजेंटली विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंटली टाइम एडवर्बियल देखने में लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन प्रेजेंटली का मीनिंग होता है हाल ही में, मतलब अब से पहले कुछ अगर एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंटली का यूज करते हैं। तो प्रेजेंटली आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आके प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अब एग्जाम्पल देखिए, सी इज निटिंग ए स्वेटर नाउ। ठीक है, निट की वर्ब फिल करवाई हुई है, यहाँ पे नाउ एडवर्बियल देख के प्रेजेंट कंटिन्यूस फिल किया हुआ है। तो नाउ एडवर्बियल किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग अपने को ECMR में से एक लगाना था, ये सी सिंगुलर है और आपने V1 प्लस ING लगा दी। कंटिन्यूस में दो टाइप के एक्शन आते हैं, वो एक्शन जो कि रेगुलर चलते हैं और वो एक्शन जो कि एक टाइम इंटरवल के साथ भी चल सकते हैं। जैसे कि रेगुलर, जैसे कि मान लो आप खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड, तो आप वो कंटिन्यूटी में आपने पका लिया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला है सी इज निटिंग ए स्वेटर नाउ, ठीक है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि उस एक स्वेटर को कंटिन्यू बैठ के उसी दिन फिनिश कर देगी। हो सकता है थोड़ी आधे घंटे आज बनाई, हो सकता है कल बनाई, हो सकता है 10-15 दिन उनको टाइम नहीं मिला तो 10-15 दिन छोड़ दी, लेकिन बोलने में यही बोला जाएगा कि आजकल मैं एक स्वेटर बना रही हूँ। ऐसा ही जैसे कि साइंटिफिक जो वर्क होते हैं उनके साथ होता है, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है कुछ भी इन्वेंशन कर रहा है तो वो क्या बोलेंगे, आजकल मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जबकि कई बार तो ये होता है कि 10-10, 15-15 या 50-50 साल तक किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और कई बार साइंटिस्ट की डेथ भी हो जाती है, उसके बाद कोई और साइंटिस्ट उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है।
तो ऐसे कुछ एक्शन जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए तो हैं, आपकी कंटिन्यूटी में तो हैं, बट वो रेगुलर नहीं चलते हैं, उनमें टाइम इंटरवल आ सकते हैं, ऐसे एक्शन को भी शो किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस से। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइम एडवर्बियल मिला है और प्लस में पास्ट टाइम मिला हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज नीटिंग ए स्वेटर नाउ ए डेज लास्ट ईयर। यहाँ नाउ ए डेज टाइम एडवर्बियल है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस का। यहाँ देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आना चाहिए था सी इज नीटिंग ए स्वेटर नाउ ए डेज, अगर सेंटेंस इतना ही होता तो। लेकिन इसमें आगे दिया हुआ है लास्ट ईयर, वो पिछले साल इन दिनों स्वेटर बुन रही थी, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइम एडवर्बियल पास्ट टाइम के साथ हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नेक्स्ट देखिए, someone's habitual action which gives irritation or boredom to another person। देखो, प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि किसी का हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, अगर वो उसकी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है तो। अगर वही हैबिचुअल एक्शन पास्ट टाइम का था तो पास्ट सिंपल यूज करते हैं। लेकिन किसी का हैबिचुअल एक्शन अगर आपकी रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ है और वो किसी और के इरिटेशन या बोर्डम का कारण बन सकता है, किसी और को झुंझलाहट दे सकता है, किसी और को बोरियत दे सकता है, तो आपके उस रेगुलर एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द क्लासमेट्स। सपोज करो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो डेली डेली कभी किसी की शिकायत करता है, कभी किसी की शिकायत करता है, कभी किसी की शिकायत करता है, तो आप उसके इस एक्शन से इरिटेट हो जाओगे। लेकिन वही बच्चा सपोज करो दूसरों को अप्रिशिएट करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है, तो वो पॉजिटिविटी में जाएगा, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। दैट टाइम आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि कई बार किसी की हैबिट होती है कि कोई स्मोक करता है, तो आप ये बोल सकते हो ही स्मोक्स एवरी डे, ठीक है, वो इसकी हैबिट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ही ड्रिंक्स एवरी डे एंड ही अब्यूजेज हिज वाइफ एवरी डे, अब दैट टाइम फर्स्ट सेंटेंस में तो आप क्या लगा सकते हैं, ही ड्रिंक्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करता है, वो इनडायरेक्टली तो दूसरों पे इफेक्ट डालता है पर डायरेक्टली नहीं डालता। बट मैंने नेक्स्ट क्लोज में ये बोला ही अब्यूजेज हिज वाइफ। अब डेली डेली आपको कोई गाली देगा तो आप इरिटेट होंगे, तो उस नेक्स्ट क्लोज में सेंटेंस है वो किसी और, सॉरी, उसका जो एक्शन है वो किसी और पे इफेक्ट डाल रहा है और डायरेक्टली डाल रहा है। दैट टाइम आप ही अब्यूजेस नहीं लिख के आप लिखेंगे ही इज अब्यूजिंग हिज वाइफ एवरी डे, ठीक है। तो आपका कोई एक्शन किसी और पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है या आपको इरिटेशन या बोर्डम दे रहा है, तो वही आपका रेगुलर जो एक्शन है या आपकी जो हैबिट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो की जाएगी, ना कि प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट रूल है टू शो इंटेंशन और लाइकलीहुड। इंटेंशन यानी इरादा, लाइकलीहुड यानी संभावना। इरादा और संभावना अगर प्रेजेंट टाइम का है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, एंड पास्ट टाइम का है तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर। तो अब वहां मेरे जाने का मतलब जो इरादा है, इंटेंशन वो है, वो क्या है, ग्रैंड मदर से मिलने का। नेक्स्ट देखिए, हर फादर इन लॉ इज गोइंग टू डाई। हर फादर इन लॉ इज गोइंग टू डाई, तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है उसके फादर इन लॉ की डेथ हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि फादर इन लॉ है वो मरने के लिए चल पड़े हैं घर से और कंटिन्यूटी से वो जा रहे हैं मरने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो ये क्लोज है ये बताता है कि उसके फादर इन लॉ की संभावना है मरने की या उनकी डेथ हो सकती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज इंटेंशन और लाइकलीहुड को भी बताने के लिए किया जाता है, और ये जो क्लोज हैं वो गोइंग टू से चलते हैं, मतलब आपको गोइंग टू मिलेगा, इधर आपको ईजेएमआर में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करनी है, वो डिपेंड करेगा, यहाँ सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे और प्लूरल है तो आर लगा देंगे।
गोइंग टू आपको मिल जाएगा एंड ब्लैंक में आपको यहाँ वर्ब फिल करनी है और टू के बाद हमेशा V1 ही आती है, तो आप यहाँ पे V1 फिल करेंगे। नेक्स्ट है टू शो फ्यूचर प्लान। पहली बात, फ्यूचर प्लान हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था। फ्यूचर प्लान अपना फ्यूचर सिंपल में भी चलेगा और फ्यूचर प्लान प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी चलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, तो इन तीनों में से वो आपको एक ही ऑप्शन देगा एंड ब्लैंक वाला आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप वर्ब फिल करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा फिल कर रहे हैं, आपके सारे करेक्ट हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया हुआ है। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते थे, वी गो टू बॉम्बे टुमारो, और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते थे, वी शैल गो टू बॉम्बे टुमारो। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्टार्टिंग न्यू बैच नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से वो नया बैच स्टार्ट कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा दिया। हम इसको ऐसे गोइंग टू के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि गोइंग टू आपको लगा हुआ मिलेगा अगर ब्लैंक में आया हुआ है, तो इज एम आर को आपको यूज करना है सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग एंड टू के बाद हमेशा V1 ही आएगी। ऐसे क्वेश्चन एरर में भी मिलते हैं, आपको टू के बाद कोई और वर्ब दी हुई मिल सकती है लेकिन टू के बाद V1 ही आती है। इसमें फ्यूचर भी हो सकता था, कैसे हो सकता था, ही विल स्टार्ट न्यू बैच नेक्स्ट वीक, और इसमें प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता था, ही स्टार्ट्स न्यू बैच नेक्स्ट वीक। इसके अलावा जो स्टेट की वर्ब है वो भी आपकी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये सॉरी, जो स्टेट ऑफ द वर्ब्स हैं वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लेती हैं, और ये रूल अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। जो स्टेट वर्ब हैं वो V1 ले लेंगी, V2 ले लेंगी, V3 ले लेंगी, V5 ले लेंगी, लेकिन V4 नहीं लेती हैं। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में अपने वर्ब ऑफ स्टेट पढ़ी थी, जिसके अंदर जो आपकी ये सारी वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था, तो स्टेट ऑफ वर्ब्स आपको देखनी है तो आप अपना जो टेंस का पार्ट 2 है उसमें जाके देख लीजिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन आते हैं जो स्पीकिंग मोमेंट से पहले पहले कंप्लीट हो चुके होते हैं। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आती है और हैव जो है वो प्लूरल एंड आई के साथ आती है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हिंदी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी जो हिंदी के सेंटेंस की जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहती हैं। टाइम एडवर्बियल की अगर बात करें तो इसमें एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, प्रेजेंटली, अप टू नाउ, येट, सिंस, फॉर, ये सारे इसके टाइम एडवर्बियल हैं। और मैंने येट पर राउंड करके लिखा हुआ है कि सेंटेंस में एज ए टाइम एडवर्बियल अगर येट आया हुआ है तो वो सेंटेंस हमेशा ही नेगेटिव मीनिंग देना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव होना चाहिए। अगर येट दिया हुआ है और सेंटेंस में नोट नहीं है या नेगेटिव मीनिंग नहीं है तो उस सेंटेंस में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट चेंज दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ पीरियड के ड्यूरिंग अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो चेंजेस आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कब से लेके कब तक चेंजेस आए हैं, उस ड्यूरेशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। और उसके लिए आपको दो क्लोज मिलेंगे, दोनों क्लोज को जोड़ेगा सिंस। जिस क्लोज के अंदर सिंस का यूज होता है उस क्लोज में तो आएगा पास्ट सिंपल, और जो रिमेनिंग क्लोज है जिसमें चेंजेस आए हैं वो लेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि देखिए, यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सा यू, ठीक है। तो ये सिंस कौन से क्लोज में है, नेक्स्ट क्लोज में है। मैंने कहा जिस क्लोज में सिंस है उसमें तो आएगा पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे सा मतलब सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, ये रहा पास्ट सिंपल। और जो रिमेनिंग क्लोज है, जो क्लोज बच गया उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो ये क्लोज है जिसमें आपने यूज कर रखा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चेंजेस भी इसी में आया, मैंने कहा जिसमें चेंजेस आते हैं वो आपका क्या लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। नेक्स्ट देखिए, माई फिजिक्स हैज रियली इम्प्रूव्ड सिंस आई ज्वाइंड योर ग्रुप।
ठीक है। इसमें भी सिंस कौन से क्लोज में है, नेक्स्ट वाले क्लोज में है, जिस क्लोज में सिंस है उसमें आपका क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। और जो रिमेनिंग क्लोज है, जो क्लोज बच गया, तो इससे पहले जो क्लोज बच गया, माई फिजिक्स हैज रियली इम्प्रूव, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है। और चेंजेस भी इसी में आए हैं क्योंकि फिजिक्स इसकी इस क्लोज में इम्प्रूव हुई है, तो चेंजेस भी इसी में देखने को मिले हैं टाइम के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी हैज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट हर रिजल्ट येट। देखो मैंने अभी कहा था येट जो टाइम एडवर्बियल है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और अगर येट सेंटेंस में दिया गया है तो सेंटेंस में आपका मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, नोट का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है आपको किसी एग्जाम में, वो नोट का यूज नहीं किया हुआ है और फिर आपसे एरर पूछता है, तो यहाँ पे एरर है क्योंकि सेंटेंस में अगर नोट नहीं होगा तो सेंटेंस में एरर मिलेगा, क्योंकि अगर येट है तो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग मांगता है। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में लास्ट प्लस टाइम है देन तो आपको पास्ट सिंपल यूज करना है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इन द लास्ट प्लस टाइम दिया गया है, देखो लास्ट प्लस टाइम और इन द लास्ट टाइम, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, जैसे इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट डेज, इन द लास्ट ईयर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, आई कंप्लीटेड, मैंने V2 लगाई है, पास सिंपल लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीक दिया गया है और लास्ट प्लस टाइम है तो पास सिंपल का यूज करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने हैव कंप्लीटेड लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीक नहीं होके इन द लास्ट वीक है, तो बस देखो इतने से इन द के लगने पे एक पूरा का पूरा टेंस चेंज हुआ है, यहाँ पे पास सिंपल था और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ऐसे कुछ चीजें आपको एरर में पूछी जाती हैं और फिल इन द ब्लैंक वाले में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम दिया गया है तो आप सिंस एडवर्बियल लगाते हैं, एंड द पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, कोई ड्यूरेशन दी जाती है तो आप फॉर लगाते हैं। जैसे कि मान लो लास्ट मंथ दे दिया, लास्ट ईयर दे दिया, फॉर 3 मंथ दे दिया, 3 ईयर दे दिया, तो जब आपको कोई फिक्स ईयर का नेम, कोई फिक्स डे का नेम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ड्यूरेशन दी है, तब तो आप फॉर का यूज करेंगे। लेकिन जैसे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे मंथ का नेम दे दिया या कोई ईयर दे दिया, जैसे 1998 दे दिया, 1947 दे दिया, उस टाइम आप पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे उसको, तो आप लगाएंगे सिंस। ठीक है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन क्या यूज कर रहे थे, फॉर, लेकिन उसी पीरियड ऑफ टाइम के आगे अगर आपको एगो भी दिया हुआ है सेंटेंस में, तो ये पीरियड ऑफ टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है, उस टाइम आप फॉर नहीं लगा के सिंस लगाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर, लेकिन इसी पीरियड ऑफ टाइम के आगे एगो और ऐड हो जाता है, तो फिर फॉर नहीं सिंस आएगा, क्योंकि इस टाइम ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। कैसे बन जाता है, एग्जाम्पल देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड, बी की वर्क फिल करवाई हुई है, इल 5 डेज, कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो 5 दिन के लिए बीमार हो चुकी है। ठीक है, 5 दिन के लिए बीमार रही, तो यहाँ पे 5 डेज क्या है, 5 डे ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया तो आपने लगाया 4। कोई भी 5 डे बीमार हो सकती है, अपने को नहीं पता कौन से 5 डे बीमार हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन इल, यहाँ पे मैंने लगाया सिंस, क्योंकि आगे एगो लगाया हुआ है, 5 डेज एगो, तो मैं इसका मीनिंग है कि वो 5 दिन पहले बीमार हो चुकी। आज से 5 दिन पहले निकाल के आप निकाल सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था, तो आपके पास फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोले कि वो 5 दिन के लिए बीमार हुई, तो कौन से 5 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता चलता, इतना ही पता चलता है कि कोई 5 दिन बीमार हुई, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि 5 दिन पहले, तो अब से 5 दिन पहले आप काउंट करके फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम के आगे एगो मिले तो आपको सिंस लगाना है, ना कि फॉर। ऐसे ही है आपका ऑल या होल, प्लस टाइम मिल रहा है तो ना सिंस लगाना है ना फॉर लगाना है, मतलब ऑल डे, ऑल वीक, ऑल ईयर या आपका नाइट कुछ भी मिल सकता है। डे टाइम ना आपको फॉर लगाना है ना ही आपको सिंस लगाना है।